सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास साइंस पीरियोडिक टेस्ट 1 क्वेश्चन पेपर क्लास 9 का यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो ये जो पीरियोडिक टेस्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है, ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर से देखना। सो लाइक का बटन ठोकना मत भूलना है, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फटाक से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लोग का दे रखा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हम लोग का केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड इसके बाद हम लोग बायो एंड फिजिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का कौन सा फिजिकल स्टेट होता है। मीन्स हम लोग के जनरली 3 होते हैं, उसे चौथा पांचवा भी होता है, बट यहाँ पर हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं वो सिर्फ 3 स्टेट पढ़ते हैं, राइट। लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो यहाँ पर जो है वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या फिर गैस होगा। सो जब वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो इवेपोरेट होने लगता है एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो फ्रीज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो 1 से लेके 100 यानी कि 99 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है वो जो हम लोग का लिक्विड टेम्परेचर पे आता है। सो पहला का आंसर आपका लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड होगा पहला का आंसर, क्योंकि वाटर जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड रहता है। तो देखो ये जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोला है व्हाट इज ड्राई। सो ड्राई क्या होता है, ये जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखो एक ड्राई आइस कुछ नहीं होता है, एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब कुछ तो होता है ना। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोल सकते हैं। उसका जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मीन जो जनरली हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जब हम लोग वेरी हाई प्रेशर में जब उसको हम लोग रखेंगे तो वो ड्राई आइस बन जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो -78.5 डिग्री, यहाँ पर पढ़ सकते हो 78.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका माइनस में जो होता है इसका जो टेम्परेचर रहता है। सोच सकते हो कितना ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पर जो होता है ये सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। मीन्स अगर ड्राई आइस जो होगा वो लिक्विड में कभी भी चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, अगर वो सॉलिड है तो वो डायरेक्ट गैस बन जाएगा एंड वो गैस है तो वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। सो हम लोग का जो जनरली ड्राई आइस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे रखा जाता है। तो जब उसको तुम लोग नॉर्मल प्रेशर पे ले आओगे, जो हम लोग का जनरली एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, तो वो जो होगा डायरेक्ट जो होगा सॉलिड से वो गैस में बन जाएगा, लिक्विड में चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, ना इसका जो डेंसिटी होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है। सो अगर तुम लोग इसको वाटर में रख दोगे तो ये वाटर में डूब जाएगा, क्योंकि ये उससे ज़्यादा उसका डेंसर है। ये जो वाटर होगा ना उससे ज़्यादा डेंसर होगा, इसलिए वो वाटर में डूब जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक ड्राई आइस। एंड यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, ये पिक्चर मुझे जनरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर जो है ग्लास के अंदर जो ड्राई आइस रखा गया है एंड यहाँ पर ये लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। इसके चारों ओर जो होता है गैस आ गया, राइट। ये जो गैस है ये हम लोग का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो गैस में अपना जनरली चेंज हो रहा है जब उसको नॉर्मल प्रेशर पे रखा गया। सो ये था इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोला है कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इंटू कैल्विन। 30 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग का यहाँ पर दे रखा है, हम लोग को इसको कैल्विन में कन्वर्ट करना है। सो 30 डिग्री सेल्सियस में हम लोग का कितना कैल्विन होगा, ये जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको जैसा कि पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 डिग्री कैल्विन होता है। ठीक है, तो अगर आपको जितना भी डिग्री सेल्सियस दे रखा हो उसमें उतना वैल्यू ऐड कर दोगे तो आपका वो जनरली कन्वर्ट हो जाएगा कैल्विन में ना। यहाँ पर हम लोग 30 में कितना ऐड कर देंगे, 200। 30 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 273.15। तो इसका जो होगा जब हम लोग इसमें इतना ऐड करेंगे, जितना भी यहाँ पर 40 यहाँ पर आता है, यहाँ पर हम लोग 40 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 30 है ना, हम इसलिए हम लोग 30 ऐड करें। ठीक है, 30 में इतना वैल्यू जो होता है कैल्विन का ऐड कर देना है। तो जब इसको ऐड करोगे तो इसका आ जाएगा 0.15 एंड यहाँ पर 30 एंड ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा कैल्विन में, अब अगर हम लोग इसकी बात करें आंसर फाइनल जो उत्तर आएगा हम लोग का आंसर कैल्विन में ऐड करने के बाद वो आ जाएगा हम लोग का 303.15 कैल्विन हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा पता चल गया। जितना भी डिग्री सेल्सियस दे रखा हो उसमें अगर जनरली आप लोग अगर इतना कैल्विन ऐड कर दोगे 273.15 तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का 3 का आंसर। हम लोग 4 की ओर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन बोला है वो बोला है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो कोई भी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर आखिर क्यों कांस्टेंट हो जाता है जब उसका स्टेट जो होता है चेंज हो रहा होता है। मान लो यहाँ पर कोई एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड से जब वो लिक्विड में चेंज होगा तो उसका जो होता है एक टाइम पे जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कुछ सेकंड के लिए कांस्टेंट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, कहाँ जाता है वो हीट, तो उसका हम लोग आंसर देंगे यहाँ पर। सो देखो इसका आंसर क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर इज यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। तो देखो जो भी हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हो, चाहे वो लिक्विड से हम लोग को गैस करना हो या फिर सॉलिड से लिक्विड करना हो, ठीक है, उसका जो हीट एनर्जी होता है वो चेंज ऑफ स्टेट मीन्स अगर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस कर रहे हैं तो उसमें वो चेंज होने में जो होता है हीट एनर्जी हम लोग का यूज़ हो जाता है। तो हम लोग सिंपल जो क्लास 9 के हिसाब से आंसर की बात करें, सिंस द हीट एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज। सो देखो हम लोग का जनरली क्या होता है, जब भी हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो जो होता है हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको ओवरकम करने में जितना भी हीट एनर्जी है
वो यूज़ होने लगता है, ठीक है। अगर लिक्विड है तो उसको हम लोग को क्या होगा, गैस में कन्वर्ट करना होगा, अगर सॉलिड है तो हम लोग उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा। तो उस समय जो होता है हीट जो होता है हम लोग का कौन चीज़ में यूज़ हो जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो होता है ओवरकम करने में हीट एनर्जी यूज़ हो जाता है। तो आप लोग जनरली यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चढ़ा के ज़्यादा मार्क्स का है तो यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, व्हाई डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये जो है टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, आखिर क्यों जो होता है गैस जो होता है वो हमेशा अपने वॉल जो कंटेनर होता है उसके वॉल पे हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो अगर कोई भी आप लोग गैस को अगर कोई कंटेनर में बंद कर दोगे तो हमेशा वो जो होता है अपने वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो गैस का नेचर होता है। तो आखिर गैस ऐसा क्यों करता है, उसका आखिर ऐसा नेचर क्यों है, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो गाइस हम लोग इसका नेचर समझने की कोशिश करेंगे, आखिर गैस कैसे क्यों नेचर होता है। सो यहाँ पर देखो द मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूसली कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। आपको जैसा कि पता होगा जो पार्टिकल्स हम लोग का जो गैस होता है उसका रैंडम मोशन होता है और इस कारण की वजह से वो आपस में भी टकरा जाते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल दे एक्सर्ट स्मॉल फोर्स ऑन द वॉल। अब क्योंकि उसका आपस में टकरा जाते हैं तो वो अपने वॉल से भी टकरा जाते होंगे। यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। So the pressure exerted by the gas is due to the sum of all this collision force. The more the particles that hit the wall, the higher the pressure. देखो मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कोई एक लोहा का दीवार है, ठीक है। अब उसको अगर एक आदमी ऐसे ऐसे धक्का मारेगा, ठीक है, तो वो टूटेगा, कभी कभी भी वो हिलेगा भी नहीं, हिलेगा, बहुत बड़ा दीवार है समझ लो, ठीक है, दीवार नहीं गेट है। तो उसको एक आदमी मारने से कुछ नहीं होगा, वही हजारों आदमी मारेगा तो हो सकता है कि वो हिल जाए, हो सकता है टूट भी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वही सेम हम लोग का गैस के साथ भी होता है। एक गैस का पार्टिकल्स को अगर वॉल पे जाके टकराएगा तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ फर्क नहीं होगा। बट वहाँ पर मिलियंस ऑफ इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं एंड उतने सारे पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उस यहाँ पर देख सकते हो सम वर्ड का यूज़ किया गया है। तो ज़्यादा जितना ज़्यादा एक इस तरह करते 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 बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाते हैं और जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होगा उतना ज़्यादा उसका फोर्स होगा, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। जिस वजह से जो होता है गैस जो होता है अपना नेचर दिखाता है, जो कि होता है उसका प्रेशर का नेचर, ठीक है। तो ये जो होता है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा एक बहुत बड़ा जो है ये आंसर, ठीक है। यहाँ से यहाँ चाहे तो आप लोग देख सकते हो, नहीं तो जो मैंने समझाया उसको आप लोग समझ के छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हो। आंसर को जो है ना याद करने की कोशिश करोगे तो हमेशा बड़ा ही लगेगा, ठीक है। समझ के लिखोगे तो छोटा भी लगेगा, तुरंत याद भी हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो तीनों के बीच में डिफरेंस लिखना काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखो। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये रहा सॉलिड, ये रहा लिक्विड और ये रहा गैस, और यहाँ पर तीनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर जो है तुमको जो तीन छोटा छोटा लगे आंसर लगे उसको आप लोग देख के लिख लेना। मैं इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा, बहुत ही छोटा आंसर है, सभी को समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सो ना यहाँ पर देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो कि केमिस्ट्री का जो ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो हम लोग को कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। कोई भी 4 बताने हैं, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फटाक से हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर जो होता है हम लोग का इवेपोरेशन वो 4 कारणों की वजह से इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है 4 कारणों की वजह से डिपेंड होता है। सबसे पहला होता है टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी या फिर विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड सर्फेस एरिया। तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है सबसे पहले वो देखते हैं। तो हायर इन द टेम्परेचर द ग्रेटर इन रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो यहाँ पर समझना, आप लोग का जो कपड़ा होता है आप लोग सूखने देते हो, राइट। सूखने देते हो कहाँ पर सबसे पहले सूखता है, ठंडा का दिन में या फिर गर्मी का दिन में, ठीक है। जितना भी आप लोग का जो कॉमन ऑब्जर्वेशन होगा उससे आपने ये जरूर से नोटिस किया होगा कि गर्मी का दिन में जल्दी कपड़ा सूखता है। क्यों सूखता है, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है। ठंडा के दिन में क्या टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नहीं होता है। इसलिए जो होता है रात बोलते हैं, ठंडे के समय में जो होता है कपड़ा थोड़ा लेट से सूखता है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग का विंड वेलोसिटी, ग्रेटर इन द विंड वेलोसिटी हायर इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो जितना ज़्यादा हवा का जो वायु का जो स्पीड होगा, गति होगा, वो भी हम लोग को इफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को। तो कैसे वो समझो, हम लोग अगर फैन के नीचे कपड़ा अपना सूखने देंगे तो जल्दी सूखेगा ना। वही अगर मान लो हम लोग का यहाँ पर तीसरा फैक्टर भी इसमें डिस्कस हो जाएगा, जहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी जो होता है वो लोअर कर देता है इवेपोरेशन को। कपड़ा मान लो बहुत ज़्यादा नमी, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी हो जाता है। नमी जनरली ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो जितना ज़्यादा वाटर वेपर एयर में हम लोग का प्रेजेंट होगा, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा, उतना ज़्यादा जो होगा हम लोग का रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो कम हो जाएगा। सो अगर आप लोग पंखा चला दोगे तो वहाँ पर जल्दी सूख जाएगा। और बारिश का दिन में अगर आप लोग कपड़ा सुखाने, सब जो है हम लोग कपड़े के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अगर आप लोग पंखा के नीचे कपड़ा रख देते हो तो जल्दी सूखता है ना, हाँ? उसके बाद जो होता है ह्यूमिडिटी, बारिश पड़ जाता है तो देखो उस दिन हम लोग का अगर कोई गीला कपड़ा है तो जल्दी सूखेगा नहीं। चौथा हम लोग का सरफेस एरिया। तो न जब भी हम लोग कपड़े को जब भी हम लोग सुखाते हैं तो कैसे सुखाते हैं, ऐसे मोड़ मोड़ के ऐसे जैसे मन तैसे रख देते नहीं ना, उसको हम लोग अच्छे से फैला के रखते हैं, राइट। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उससे उसका जो होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हम लोग का रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। तो ये जो होता है 4 कारण होता है। जनरली क्लास 9 में जो होता है आपको सिर्फ 4 कारण पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है हम लोग का वीडियो एंड होता है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी। इसके नेक्स्ट वाले जो पार्ट होगा उसमें हम लोग बायोलॉजी का लाएंगे, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग फिजिक्स का भी ले आएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके नीचे एक भी मैं यहाँ पर देखो इस वीडियो के नीचे 100 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। 100 लाइक्स होगा तो मैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में फटाक से बायोलॉजी का भी लेके आ जाऊँगा, ठीक है। एंड कमेंट मुझे जरूर से करना अगर आपको चाहिए होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। होप सो कि आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।